इस मानवा की शुरुआत में हमें एक फूल दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खून गिरा हुआ होता है और उसी के पीछे से हमें काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी आवाज़ें आ रही होती हैं। किसी के अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ से भाग रही होती है क्योंकि उसके हाथ में भी किसी ने बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से काट लिया होता है और वो चिल्लाई जा रही होती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़ सेव मी। और इसी के साथ साथ वो एक दीवार के पीछे छिप जाती है और उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है और इसके सिर के ऊपर कुछ तो भी खतरनाक चीज होती है, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी में बदलना चालू हो चुका होता है। और इसी के साथ साथ वो बोलते हुए आ रहा होता है काफी ज्यादा डरावने तरीके से, मुझे बचा लो, सेव मी, प्लीज मुझे बचा लो। और जैसे जैसे वो आदमी उस लड़की के पास आ रहा होता है उस लड़की की धड़कन बढ़ती जा रही होती है, उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगता है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। पर वो लड़की बच जाती है क्योंकि पीछे से एक लड़का और लड़की आ जाते हैं जिसके शोर की वजह से वो उनको देख लेता है और उनके तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चलने लगता है, जिसमें वो लड़का बोल रहा होता है, अरे भाई ये क्या चीज़ है बे। और वो लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता मैं खुद ही डरी हुई हूँ। वो लड़का बोलता है, अरे चलिए भाग यहाँ से। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर पाते उससे पहले ही दूसरा ज़ॉम्बी उसके लड़की के मुंह पे झपट जाता है और उसके मुंह को पूरी तरीके से निगल लेता है। और इसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और उसी टाइम पे वो वाला ज़ॉम्बी पीछे से आ जाता है और इसको पूरा तरीके से निगल जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हर जगह पूरी सिटी के अंदर ज़ॉम्बी फैल चुके होते हैं, कोई भी ज़ॉम्बी से नहीं बच पा रहा होता है। और उसी टाइम पे सीन सेट होता है और हम लोग को उस औरत का सीन दिखाया जाता है, उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाँफते हुए बोल रही होती है, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे बच्चे को जन्म देना है, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ। पर वो उसी टाइम पे ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होना चालू हो चुकी होती है और इसी के साथ हमें 7 साल का स्किप दिखाया जाता है। 7 साल बाद हम देखते हैं यहाँ पे अभी भी सारी जगह पे ज़ॉम्बीज़ फिर रहे हैं और इसी के साथ हमें एक छोटी बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डेस्क के पीछे छुपी हुई होती है, जो कि काफी डरी हुई दिख रही होती है, बोल रही होती है, प्लीज प्लीज मुझे मत ढूंढना, प्लीज मत ढूंढना। पर उसके पीछे से एक लेडी ज़ॉम्बी आ चुकी होती है और वो उसको पकड़ लेती है और उसके बाद वो बोलने लगती है, क्या मॉम आपने मुझे ढूंढ लिया इतनी जल्दी, अब आपकी बारी है छुपने की। और इसके बाद हमें पता चलता है ये वही औरत थी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। और हमें साथ ही ये भी पता चलता है ये जो लेडी ज़ॉम्बी होती है, इसकी मॉम होती है, उसके अंदर अभी भी इंसानियत होती है। और जो ज़ॉम्बी लेडी होती है उसको कहीं तो भी बाहर जाना होता है, इसलिए वो अपनी बच्ची से बोल रही होती है, मैं बाहर जाकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। पर उसकी बच्ची नहीं मान रही होती है, वो बोल रही होती है, मैं भी बाहर जाऊंगी, मुझे मेरे लिए एक टॉय बियर चाहिए, भालू का टॉय चाहिए, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर उसकी मॉम बोल रही होती है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। और इसके बाद उसकी मॉम बाहर निकल जाती है जहाँ पे उसको वही मॉन्स्टर मिलता है जो कि पिछली बार उसको मिला था और उससे उसकी फाइट होती है जहाँ पे उसने उसको हरा दिया होता है और बाद में उसको खाकर बोलती है, इसका टेस्ट तो अच्छा है लेकिन मेरा पेट अभी भरा हुआ है। और इसी टाइम पे दूसरी साइड पे 2-3 इंसानों के ऊपर काफी लोग अटैक कर देते हैं, काफी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। वहाँ पे वो लोग उसके ऊपर बंदूक की गोली से वार करते हैं, टॉर्च जाते हैं और बोल रहे होते हैं, अब अबे जल्दी उसके ऊपर टॉर्च जैसा वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। और
इसी के बाद पीछे से लेडी ज़ॉम्बी आती है और इनको बचा लेती है और उसके बाद ये लोग उसको भी दूर जाने के लिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ये लोग को नहीं पता होता ये कौन है और उसके सामने बंदूक तान कर उसको धमकी दे रहे होते हैं, कोई पत्थर उठा रहा होता है। उसी के साथ साथ वो आगे बढ़ती हुई आ रही होती है इनकी तरफ हमला करने के लिए, पर वो भी इनको पहचान जाती है और उसके बाद एक लड़के को गले लगा लेती है और यही बियर होता है जो कि उस बच्ची मांग रही होती है अपनी मॉम से। मुझे लगा था शायद कोई टॉय होगा पर उधर एक जिंदा इंसान निकला और शायद हो सकता है यही आदमी इनका फादर भी हो। और वो बोल रही होती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो आदमी घबराते हुए बोलता है क्या तुम्हें रूम मिल चुका है रहने के लिए? वो बोलती है हाँ, मेरे ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। और उसके बाद वो बोलती है अब चलो घर चलते हैं भी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ होता है, उसकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर बढ़ते हुए आ रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज 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 मुझे मत मारो, चले जाओ दूर चले जाओ, दूर चले जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा डरते डरते बोल रहा होता है, उसकी आवाज़ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रही होती है। और उसी टाइम पे जो ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं वो अपने कदम पीछे करने चालू हो जाते हैं और ये देख कर लड़का बोल रहा होता है क्या क्या इन्हें मुझे मुझे छोड़ दिया, इन्हें मुझे मारा नहीं। और उसके बाद वो देखता है पीछे मुड़ के हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी खड़ा हुआ होता है और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है पास्ट बियर का सीन, यानी कि लेडी ज़ॉम्बी के हस्बैंड का सीन जो कि एक फ्लैश लाइट ढूंढ रहा होता है और ढूंढने के बाद बोलता है ये इस चीज़ को ढूंढना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था पर मुझे मिल गई और लकीली ये अभी जल भी रही है, यानी कि काम भी कर रही है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है अब क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर अंदर जाना चाहिए? पर अंदर जाना तो एक बेवकूफ़ी होगी, लेकिन तो भी वो चला जाता है अंदर और अंदर जाते जाते वो डर भी रहा होता है और उसी टाइम पे उसको कुछ ज़ॉम्बीज़ की लाशें दिख रही होती हैं। वो सोचता है इसको किसी और ज़ॉम्बीज़ ने मारा होगा इनकी लड़ाई के बीच में, इसलिए वो डिसाइड करता है अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो मुझे मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं जिनने इनको मारा था, तो मुझे शायद बाहर चले जाना चाहिए। पर वो बाहर नहीं जा पाता क्योंकि उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वो हिम्मत करके अंदर चले जाता है। लेकिन अंदर जाते ही उसके ऊपर किसी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन ये और कोई नहीं लेडी ज़ॉम्बी होती है जिसका बच्चा पैदा हुआ होता है उस टाइम पे। और इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे लेडी ज़ॉम्बी ही अपने हस्बैंड को ये सब बता रही होती है और बोल रही होती है ये सब करते हुए मेरी बच्ची मेरे पेट में थी और इस वक्त वो हो चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं इनके तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, इसलिए ये लोग उनको मारते हुए भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बियर बोल रहा होता है हनी हनी ये लोग हार नहीं मान रहे हैं, ये लोग हम लोग के ऊपर अभी भी अटैक करे जा रहे हैं। पर अब ये लोग जहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे वो रोड तो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए अब ये लोग वहाँ से आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। इस वक्त बियर बोल रहा होता है